नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं शासन के एक बिल्कुल नए ब्लूप्रिंट की। ये राजनीति की पारंपरिक सोच से कहीं आगे एक ऐसा मॉडल है जो पूरी तरह से जमीनी आंकड़ों पर आधारित है और जिसका सिर्फ एक ही केंद्र है, जनता। आइए इसे गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले एक बुनियादी सवाल, आखिर ऐसा होता क्यों है कि वक्त के साथ किसी भी लीडरशिप पर जनता का भरोसा कमजोर पड़ने लगता है? यही सवाल हमें गवर्नेंस की उस गहरी खाई तक ले जाता है जिसे पाटना आज सबसे बड़ी चुनौती है। इसे समझने के लिए दो अलग अलग तस्वीरों को देखते हैं। एक तरफ है चुनावी कैंपेन का शोर, बड़े बड़े वादे और करिश्माई व्यक्तित्व, और दूसरी तरफ है शासन की रोजमर्रा की हकीकत, जहां लोगों को सिस्टम से ठोस नतीजों की उम्मीद होती है। इन दोनों दुनियाओं के बीच की दूरी ही अक्सर अविश्वास की असली जड़ होती है। तो अब सवाल यह है कि इस गैप को, इस खाई को भरा कैसे जाए। चलिए एक ऐसे फ्रेमवर्क को समझते हैं जो चुनावी वादों और जमीनी डिलीवरी के बीच एक मजबूत पुल बनाने का रास्ता दिखाता है। देखिए, एक बात गांठ बांधने वाली है। असली काम वोट गिने जाने के बाद ही शुरू होता है। ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट सिर्फ चुनाव जीतने की कोई रणनीति नहीं है, बल्कि ये लगातार अच्छा शासन देने की एक कार्यप्रणाली है, एक सिस्टम है। इस पूरे मॉडल की जो बुनियाद है वो एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत पर टिकी है: जमीन की आवाज सुनना। किसी भी स्ट्रैटेजी को कागज पर उतारने से पहले जमीनी हकीकत की गहरी समझ बनाना पहला और सबसे अहम कदम है। ये जो एक लाइन है, ये इस पूरी सोच का सार है। मिट्टी की नब्ज को ही नेता के हाथ का मार्गदर्शन करना चाहिए। मतलब बिल्कुल साफ है, नीतियां ऊपर से थोपी नहीं जा सकती, उन्हें उस इलाके की असली जरूरतों और परिस्थितियों से ही जन्म लेना चाहिए। तो फिर जमीन की नब्ज को पकड़ने का मतलब क्या है? इसका मतलब है वहां के लोगों की रोजी रोटी और स्थानीय अर्थव्यवस्था के ताने बाने को समझना, वहां के मौसम और खेती के चक्र को जानना, पानी के स्रोत कहां हैं और झगड़े की वजह क्या है, इसे समझना, और सबसे बढ़कर हर दिन सम्मान से जीने के लिए उनका जो संघर्ष है उसे महसूस करना। तो जब जमीन की समझ आ जाती है, उसके बाद आते हैं 3 मार्गदर्शक सिद्धांत। यही वो 3 खंबे हैं जिन पर भरोसे की इमारत खड़ी होती है। पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है प्रामाणिक अखंडता। मतलब कोई भी बात हवा में नहीं। हर आंकड़ा, हर वादा और हर नतीजा प्राइमरी सोर्स से मिले ठोस सबूतों पर आधारित होना चाहिए। मनगढ़ंत बातों की यहां कोई जगह नहीं है। यही भरोसेमंद संवाद की नींव है। दूसरा सिद्धांत है सोच में बदलाव लाना। उंगलियां किसी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उस सिस्टम पर उठनी चाहिए जो टूटा हुआ है, जो काम नहीं कर रहा। समस्या की जड़ पर वार करना होगा, तभी उसका स्थायी समाधान मिलेगा। और हां, ये पूरा का पूरा अप्रोच हमारे संवैधानिक मूल्यों की जमीन पर खड़ा है। इसका मकसद ये पक्का करना है कि जो भी सार्वजनिक बातचीत हो वो जानकारी पर आधारित हो, जिम्मेदार हो और सबसे जरूरी, इंसान की गरिमा को हमेशा सबसे ऊपर रखे। और तीसरा सिद्धांत है मैसेज का अनुशासन। मतलब आजकल के शोर शराबे और ड्रामे से दूर सिर्फ और सिर्फ गवर्नेंस और डिलीवरी के असली मुद्दों पर टिके रहना। बस उन मुद्दों पर बात करना जो सीधे सीधे नागरिकों की जिंदगी पर असर डालते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गए सिद्धांत। अब देखते हैं कि ये जमीन पर उतरते कैसे हैं। ये हैं डिलीवरी के 5 स्तंभ। एक एक्शन ओरिएंटेड फ्रेमवर्क जिसे कोई भी लीडर अपना सकता है। इसे हम गवर्नेंस आरओआई फ्रेमवर्क कहते हैं। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी सरकार जो भी संसाधन लगा रही है उसका जनता को सीधा क्या फायदा मिल रहा है। और इसके 5 कदम हैं। पहला, नौकरी और रोजी रोटी। दूसरा, अच्छी क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा, सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचा है, इसका वेरिफिकेशन। चौथा, शिकायतों के निपटारे के लिए एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट। और पांचवा, इन सबके जरिए जनता का विश्वास बनाना। अब ये शिकायत का एसएलए क्या चीज है? ये खोखले वादे नहीं है कि हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। नहीं, ये एक पब्लिक कमिटमेंट है कि आपकी समस्या इतने दिन में हल होगी। ये जवाबदेही को नापने का एक तरीका है। क्योंकि एक सीधी सी बात है, जिस चीज को आप नाप नहीं सकते उसे आप सुधार भी नहीं सकते। ये चार्ट बस एक मिसाल है कि कैसे नौकरी, इंफ्रास्ट्रक्चर और योजनाओं की डिलीवरी, इन सब की प्रगति को ट्रैक किया जा सकता है और पूरी ईमानदारी से जनता के सामने रखा जा सकता है। आंकड़ों पर सख्ती, लेकिन लोगों के लिए संवेदना।
और जब हम इतने सारे डेटा की बात कर रहे हैं तो एक और नैतिक जिम्मेदारी सामने आती है, लोगों का पर्सनल डेटा। इस सिस्टम में लोगों की निजी जानकारी का इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से और सम्मान के साथ होता है। भारत के जो डेटा सुरक्षा कानून हैं, उनके तहत प्राइवेसी और सहमति के हर नियम का पालन करना यहाँ पहली शर्त है। तो अब हम इस पूरी चर्चा के आखिरी हिस्से में हैं। ये समझना होगा कि ये ब्लूप्रिंट सिर्फ कोई सियासी रणनीति नहीं है, बल्कि ये जनसेवा का एक दर्शन है। इसका असली मकसद राजनीति से कहीं बड़ा है। ये एक लाइन इस पूरे फ्रेमवर्क की आत्मा को पकड़ लेती है। लक्ष्य पद पर बने रहना नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन को बदलना है। सारी की सारी सोच सत्ता पर नहीं, बल्कि प्रभाव पर केंद्रित है। तो जाते जाते बस एक सवाल सोचिएगा जरूर, क्या हो अगर हम लीडरशिप को इस तराजू पर तोलें कि उसने चुनाव कितने जीते? नहीं, बल्कि उसने लोगों की जिंदगी में कितना मूल्य जोड़ा। ये एक बहुत जरूरी सवाल है।